बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपना इस्लाम चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज का मौजू है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक हैं। दोस्तों, मौजू पर जाने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके। चलते हैं आज के मौजू की तरफ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम का जवाब देना, मरीज़ की अयादत करना, जनाजे के साथ जाना और दावत कबूल करना, छींक लेने वाले का जवाब देना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखे को खाना खिलाओ, मरीज़ की अयादत करो और कैदी को रिहाई दिलाओ। हमें हुक्म दिया गया है कि मरीज़ की अयादत करें और जनाजे के साथ जाएं। जब कोई मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई की अयादत के लिए जाता है तो वो लौटते वक़्त तक जन्नत के बागात से मेवा खोरी में रहता है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, ऐ इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ, तू मेरी अयादत के लिए आया? वो कहेगा, ऐ अल्लाह, तू तो रब्बिल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुझे इल्म नहीं था कि मेरा फला बंदा बीमार है, तूने इसकी अयादत क्यों नहीं की? क्या तुझे इल्म नहीं था कि अगर तू इसकी अयादत करता तो मुझे इसके नज़दीक पाता? यानी अल्लाह ताला कितना करीम है कि बीमार के पास मौजूद होता है। गोया अयादत करने वाला भी अल्लाह के नज़दीक होता है। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आँखों की तकलीफ़ हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी अयादत के लिए गए। जब कोई शख्स मरीज़ की अयादत करता है तो वहाँ दरियाए रहमत में उस वक़्त तक रहता है जब तक वहाँ रहा, लेकिन वो इस दरिया में डुबकियाँ लगाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू मरीज़ की अयादत के लिए जाए तो उससे अपने लिए दुआ करवा, क्यों ना उसकी दुआ फरिश्तों की दुआ है। हमें इन इस्लामी असूलों का लिहाजा रखते हुए बीमारों की तीमारदारी के लिए ज़रूर वक़्त निकालना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह की प्यारी प्यारी इस्लामी मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि इसी तरह की प्यारी प्यारी इस्लामी वीडियो आपको बआसानी मिल सके। कल फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।